जो काम मनीष सिसोदिया जी के अंदर जाने से रुके हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि केजरीवाल जी भी हमारे सीएम साहब भी अंदर ही हैं, तो इनके बाहर आने से कम मेरे लिए 50% काम तो सुचारू रूप से चलने लगेगा। जैन साहब के जेल में रहने से शकूर बस्ती विधानसभा में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। कोशिश जितनी मर्जी कर ले, हम बहुत पूरी कोशिश करते हैं, हम कार्यकर्ता भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे मेडिकल लाइन पे हो, एजुकेशन लाइन पे हो, चाहे सफाई वाला हो, पीडब्ल्यूडी की रोड वगैरह पे हो, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो काम जैन साहब कर सकते थे वो कोई नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानी बाग मार्केट में। जानने आया हूँ कि त्योहारों को लेकर कैसा चल रहा है, तैयारियाँ क्या है। स्वतंत्रता दिवस भी है और रक्षाबंधन भी है। क्या तैयारियाँ चल रही है मार्केट को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आपकी सेवा एनजीओ के प्रेसिडेंट और आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र गोगिया। पिंकी जी, कैसे हैं पिंकी जी? जायसवाल जी, आपको नमस्कार। हम बढ़िया हैं। और सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसी तरीके से सारी हमारी जो वार्ड की पूरी लोग हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि यही तमन्ना रखते हैं कि भाई सारे अपने 15 अगस्त जो है वो ठीक ठाक तरीके से मनाएं। रक्षाबंधन भी मनाया जा रहा है, लगातार कई त्यौहार है। हाँ, रक्षाबंधन की आप देख रहे होंगे, आप अभी मेन बाज़ार में से ही आए हैं, तो काफ़ी हद तक मतलब बहुत ज़्यादा रौनक है, लोगों में उत्साह है, जोश है। क्योंकि हमारी जो भारत की जो ये भी त्यौहार जो है भाई बहनों के प्रति सौहार्दपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा तरीके एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और ये सारा का सारा जो है ना, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर इस टाइम बहुत रौनक है। इस वजह से थोड़ा सी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि 15 अगस्त में जो है ये चाइनीज़ मांझा वगैरह है, ये नहीं बेचना है। और इसके लिए हम भी थोड़ा सा आगाह हैं, मार्केट की एसोसिएशन भी देख रही है थोड़ा सा। और जो हमारी दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरीके से सतर्क है और देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था कैसी है आपकी मार्केट में? सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हमारे एसएचओ मुकेश जी जो हैं वो मेरे ख्याल दिन में 2-3 बार राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और उन्होंने मार्केट एसोसिएशन के साथ बैठ के मीटिंग भी की, और मीटिंग करने के बाद सबको ये कहा कि आप भी देखिए कि कोई ये चाइनीज़ मांझा वगैरह ना हो। आपको पता है कि पिछले साल भी इसमें कई प्रकार की दुर्घटनाएं हुई थी, गला कट जाता है, बच्चों के हाथ कट जाते हैं, तो कई बार ज़्यादा ट्रेजेडी भी हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने बैठ के अपना मीटिंग ली सबके साथ और सबको समझाया, और कि भाई आप भी ध्यान रखिए। और वैसे खुद भी वो 2-3 बार राउंड लगा के रानी बाग को वो अच्छे तरीके से कानून को सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो पिंकी जी, जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं, तो कैसा माहौल है? आप लोग कितने खुश हैं मनीष सिसोदिया के आने से? कितना पार्टी अब मजबूत होगा? देखिए, ऐसा है ना कि जो काम मनीष सिसोदिया जी के अंदर जाने से रुके हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि केजरीवाल जी भी हमारे सीएम साहब भी अंदर ही हैं, तो इनके बाहर आने से कम मेरे लिए 50% काम तो सुचारू रूप से चलने लगेगा। क्योंकि पार्टी ये भी हम मनीष सिसोदिया जी काफ़ी अच्छे ढंग से पहले संभालते थे, क्योंकि ये भी डिप्टी सीएम हैं, तो सीएम साहब का काम जो है काफ़ी हद तक ये संभाल लेंगे। और केजरीवाल जी भी अब जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये आपको तो पता ही है कि सारे के सारे कानून इनके ऊपर गलत तरीके से लगाए गए हैं। किसी प्रकार का कुछ इन्होंने किया तो है नहीं, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे करके ना ये आ रहे हैं। क्योंकि अब बीजेपी को भी समझ आती आ रही है, मोदी जी को भी समझ आता जा रहा है कि गलत तरीके से कितने ज़्यादा टाइम तक आप इनको पकड़ के नहीं रख सकते। सत्येंद्र जैन की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका तो नाम भी कहीं चर्चा ही नहीं हो रही। कितना कामकाज का फर्क पड़ रहा है सत्येंद्र जैन को जेल में रहने से? देखिए, जैन साहब के जेल में रहने से शकूर बस्ती विधानसभा में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। कोशिश जितनी मर्जी कर ले, हम बहुत पूरी कोशिश करते हैं, हम कार्यकर्ता भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे मेडिकल लाइन पे हो, एजुकेशन लाइन पे हो, चाहे सफाई वाला हो, पीडब्ल्यूडी की रोड वगैरह पे हो, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो काम जैन साहब कर सकते थे वो कोई नहीं कर सकता। एक जो मुखिया होता है ना घर का, वो जितने तरीके से वो काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है।
इसलिए लेकिन हम उम्मीद लगाते हैं कि जैन साहब भी जितनी जल्दी हो सकता है बाहर आएंगे और आकर इलेक्शन से पहले इलेक्शन भी संभालेंगे और अपने इशकुर बस्ती विधानसभा को भी संभालेंगे। 6 महीने बाद चुनाव है, तो आप लोग कार्यकर्ता कितने तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए, क्योंकि जैन साहब जेल में हैं और 6 महीने बाद चुनाव है, तो कैसे आप लोग संभालेंगे? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि जल्दी ही इस महीने के अंदर केजरीवाल जी हमारे सीएम साहब बाहर आ जाएंगे और अगले महीने उम्मीद है कि जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है, खबरें आ रही हैं या उनके एडवोकेट वगैरह बता रहे हैं कि भाई जैन साहब भी अगले महीने बाहर आ जाएंगे और सब कुछ ठीक रहेगा और इलेक्शन चुनाव आने तक जो है ना 101% आम आदमी पार्टी जो है ना 67 सीटें फिर से लेके आएगी, इस पूरी उम्मीद है मेरे को। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता और सेवक एनजीओ के प्रेसिडेंट रविंदर गोगिया पिंकी जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।